मैं तेरे को बोल रहा हूँ इतनी देर समझा रहा हूँ तुझे। मैं भी तो आपको बोल रही मुझे हूँ। उस घर में नहीं रहना, मुझे उसकी शक्ल देख के घिना था। तू पैसों के लिए अपने बाप के सामने भी अपने कपड़े उतार सकती। ले ये ले प्रॉपर्टी ले ले ये ले ले साफ हाँ, करूँ साफ। करना। खुश है खुश है। सब मैंने तेरे नाम कर चुका हूँ, तू आराम से जिंदगी अपनी बिता, ठीक है। खुशी से रह तू। अबे ये बुढ़े तेरी औकात। दोस्तों, मजबूरी इंसान से क्या क्या काम करवाती है। एक बाप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कितना मेहनत कितना परिश्रम करता है, एक बाप को ही पता लगता है। लेकिन बच्चे उनके मेहनत को देख नहीं पाता है। मैं यहाँ पे अक्सर आया करता हूँ दोस्तों अपने काम से। एक मज़दूर है, इतना कड़ी धूप में, पूरे 45 डिग्री टेम्परेचर है आज का। ये 45 डिग्री टेम्परेचर में भी वो इंसान काम कर रहा है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। एक बार दिखाना भाई उसको। देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों को दिख रहा होगा। इंसान, मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती है। ये सुखी से थोड़े यहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरे 45 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों आज का। दिख रहा होगा आप लोगों को। काम तो करना है। ये लड़की कौन है यार? ये लड़की कहाँ से आई है? हैं? क्या करने आई है तू यहाँ पे? ये आवाज़ देखिए, आप लोग आवाज़ सुनिए। यहाँ कैसे बैठे हो? चलो घर पे। तू यहाँ क्या करने आई है? आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। अरे घर चलो। मैं जो पापा? मैं ठीक हूँ। तुझे तो सब पापा पापा तुम कह लोगों रही को है, सब कुछ ये दे पापा दिया है? मैंने। क्या? मैं जैसा जी रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, मैं सब सही कर रहा हूँ अरे और मैं आ सही जाओ जी रहा पापा, आप हूँ। घर तू जा यहाँ चलो। से, नहीं जाना मेरे को। भाग यहाँ से। चलो ना। ड्रामे मत दिखा, नाटक मत कर। जा यहाँ चल, भाग यहाँ से। पापा आप घर चलो, इतनी गर्मी भाग। हो रही है, ऐसे काम नहीं, करोगे मेरे को बताओ। तेरे साथ कहीं नहीं जाना। मैं यहीं हूँ। चलो ना, बोल दिया ना, इतनी गर्मी हो रही है। मैं तुझे मना कर रहा हूँ। दिख रहे हैं ना दोस्तों आप लोग? जा यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा। बोल रहे हैं, भाग यहाँ से चल। ऐसे कर रहे हो, यहाँ पे घर छोड़ के आ गए क्या? मैं कर रहा हूँ ना। ये तो तुम्हारे लिए सब लड़ाई कुछ की- किया ना मैंने। मुझे कम से तसल्ली से यहाँ तो जीने दो। घर चलो चलो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। चल तू जा यहाँ से। मैं तो आगे चली पापा जाऊंगी। वाली। चलो। पापा वाली? जब पापा हो तभी तो बोल रहे हो। अरे जा यहाँ से, चल। क्या मैं? जा यहाँ ठीक से, अपनी माँ के साथ रहे आराम से। चल, जो तुम लोगों को ये दे दिया ना। दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा ना, लड़की चली गई। तो अब बात सुनने से तो यही पता लग रहा है, बात सुनने से तो यही पता लग रहा है कि ये उनके बाप है, उनकी बेटी है। एक बार चल के बात करते हैं। हाँ जी अंकल जी, कहाँ तुम? ये आपकी बेटी थी क्या? हाँ बेटी है वो। तो क्या बना ली हो हाल? अब आप तो एक क्या टीचर करूं? थे ना। टीचर था, बस छोड़ दिया सब। सब छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई मतलब नहीं, घर परिवार सब छोड़ दिया मैंने। घर परिवार सब छोड़ हाँ। दिया। वे बहुत परेशान करा। दोस्तों, एक टीचर थे, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल थे। ये अभी बोल रहे हैं कि अपना घर परिवार सब छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए सर? इतना जल्दी हार मान ली अपने जीवन से? मुझे बहुत परेशान करा मेरे घर के लोगों ने। मुझे बहुत हर तरीके से मुझे परेशान क्यों करा। रो रहे हो आप इतना? रोने से परेशानी दूर नहीं होती है। अगर परेशानी आती है ना तो उससे लड़ा जाता है। मुझे प्रकाश, मेरी बीवी के बारे में सब पता चल गया। बीवी के बारे हाँ, में? वो क्या मेरे से आपने चाहती तो थी? दूसरी शादी की है। मैं उसी की कह रहा हूँ जिससे दूसरी शादी की। उम्र कम थी, तुझे पहले नहीं दिख रहा मेरी उम्र ज़्यादा है? क्या उम्र मतलब? माने आप जिस लड़की से शादी की उसका उम्र कम है उसका आपसे? 25 साल का उम्र है। आपका कितना? मेरा 45 है। तो उसने क्या करा, उसके घर वालों ज़बरदस्ती शादी कर दी मेरा पैसा देख करके। जो भी है, मुझे नहीं पता था कि ज़बरदस्ती हो रहा है ये। वो लड़की पहले ही जाके अपना ऑपरेशन करा के आ गई, बच्चेदारी सब निकाल के आ गई वो। अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती कभी। मेरा वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा।
दोस्तों ये ऑलरेडी एक शादीशुदा थे, लेकिन एक लड़की होने के बाद इनकी पत्नी का डेथ हो गया। फिर इन्होंने दूसरी शादी किया, जो कि उस लड़की का एज 25 साल था, इनका 45 साल है। तो लड़की एज को लेकर के ज़बरदस्ती उसका शादी इनसे हुआ था, तो अपना बच्चेदानी का ऑपरेशन ही करा दी है। वो जीवन में कभी भी माँ नहीं बन सकती है। केवल ये देख के उसका ज़बरदस्ती इनसे शादी हुआ था। तो आपने किया था कि उसके घर वाले आपसे ज़बरदस्ती? घर वालों ने किया। मैं तो समझाना नहीं चाहिए था। मैंने उसको बहुत समझाया, उसके घर वालों को, नहीं कोई परेशानी नहीं है और सब कुछ अच्छा है, मेरी लड़की खुश रहेगी, मेरी बेटी खुश रहेगी घर में आपके साथ शादी करके, इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और बेटी की भी मर्ज़ी है। लेकिन उस टाइम उस लड़की ने मुझे नहीं बताया कि मेरा ज़बरदस्ती मेरा तुम्हारे साथ में ऐसे करा जा रहा है। तो आपको इस सारा चीज़ कौन बताया आपको? उसने खुद ही बताया मुझे बाद में। मैंने आपकी जो वाइफ है वो खुद बताइए कि मैं अपने बच्चेदानी का ऑपरेशन करा दी। आपने कभी चेकअप कराया उसके? उसने मुझे पता चला। तो लड़की से आपके लड़की का क्या गलती था? लड़की के ऐसे बात कर रहे थे अपने बेटी से? पहले आप यहाँ से चलिए, हम आपसे बात करते। उठाइए सामान, उठाइए तो सारा, चलिए यहाँ से। तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम सुरेश जी है दोस्तों, जो कि एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल थे, अभी नहीं है। सारा चीज़ छोड़ दिए हैं, अपने घर परिवार समाज सबको छोड़ दिए हैं। बस ये रोडों पे भटक रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी तरह अपना ये पेट पाल रहे हैं, बस हम यही कह सकते हैं। क्यों जी? इतना अच्छा खासा आपका नौकरी था, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो आपने हर चीज़ छोड़ क्यों दिया? इतना बड़ा फैसला आप अचानक से क्यों ले लिए? क्या रीज़न क्या हुआ कि आपने छोड़ दिया? जैसे आप बोल रहे हैं कि मैंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने शादी किया, और जिस लड़की से मैंने शादी किया वो हमसे कुछ बताई नहीं और जाके अपना ऑपरेशन करा ली बच्चेदानी का। तो क्यों कराई? ये तो एक छोटी रीज़न ना हुई कि हम लोग का एज डिफरेंस था, वो 25 की है, मैं 45 का था, तो उसको मैं पसंद नहीं था, उसके घर वाले हमसे ज़बरदस्ती शादी करा दिए। तो ये छोटी मोटी बात है, लेकिन वो ऑपरेशन क्यों कराई? आपकी बेटी का तो वो आपसे आपका बात नहीं मानती है, आपके मुंह पे वो पार्वती बनती है, पीछे में का दो वो अपना चाल चलन उसका कुछ अलग रहता है। तो सारी बात एक बार आप बताइए, जो आप हमको बताए हो आप यहाँ पे। प्रकाश, मैं बहुत परेशान हूँ। पिछली बार मिला था तुम्हें, जब मुझसे मिले थे तो सब कुछ ठीक ठाक था, स्कूल का टीचर हुआ करता था, लेकिन कुछ चीज़ें घर में ऐसी हुई कि जिसकी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। जैसे मेरी बीवी ने जा कर के अपनी बच्चेदानी ऑपरेशन करा लिया। मैंने अपना वंश बढ़ाने के लिए उससे शादी की थी दूसरी, क्योंकि जो मेरी बेटी की माँ, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसकी माँ उसी टाइम पे डेथ कर गई, जिसकी वजह से मैं खुद इतना डिप्रेशन में हो गया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। मैंने क्या अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और ये सोच के कि मेरा वंश आगे बढ़ेगा, मैंने उस लड़की की शादी की। मैंने आपने कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं की? कोई ज़बरदस्ती नहीं की। उसके माँ बाप मेरे घर आए थे रिश्ता लेकर के, मैंने उनको हाँ कर दिया। मैंने कहा अगर आपकी बेटी तैयार है तो मैं तैयार हूँ, तो बोले हाँ वो तैयार है, और मैंने हाँ कर दिया। शादी के बाद में उसका रवैया धीरे धीरे मतलब बदलता गया मेरे प्रति। लड़ाई करना है बात बात पे, बेटी के साथ में लड़ाई झगड़ा, बोला इसको लड़की को यहाँ से घर से निकालो, मैंने उसको घर से निकाल दिया। तो जो अपने लड़की से मजदूरी का काम कराते थे अपने पत्नी की वजह से? हाँ, उसकी वजह से पत्नी ही बोलती थी अपने लड़की से सारा काम करा? हाँ, उसको रोज़ के पैसे चाहिए होते थे। और आपकी बीवी को पैसे चाहिए थे, जो उसकी सौतेली माँ है? हाँ, लेकिन उसने ये बोला मुझे कि मेरा नाम मत लेना, तुम अपना नाम लेके कराओ, मैं तब तुम्हारे साथ रहूँगी। तो मैंने कहा चल मेरा वंश तो कम से कम बढ़ेगा इसके सहारे से। लेकिन बाद में पता चलता है सारा चीज आप बर्दाश्त करने का मेन रीजन आपका वंश था। आप पागल हो गए यार, लड़की लड़कों से कम है का आजकल? नहीं, क्या नहीं कर रही है लड़की आजकल? लड़का मतलब क्या? उस औरत ने मेरा दिमाग बिल्कुल घुमा दिया, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में। ये आपके जो आप किए हो ना उसी का सजा आपको मिल रहा है। तो इस वजह से आपने अपना परिवार घर समाज सब छोड़ दिया। तो आपने आप क्यों छोड़े? उस सबको निकालना चाहिए था ना घर से, मेरी बेटी जो आपका बात नहीं मानता है। मेरी बेटी आप अपने गई ना। क्या? मेरी बेटी भी उससे मिली हुई है। बेटी? हाँ, वो मेरे सामने साड़ी पहन के रहेगी, वैसे रहेगी। बाहर से खबर आती है कि उल्टे सीधे काम करती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, घूमती फिरती है दोस्तों के साथ में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। मैंने प्रकाश इसलिए फ़ोन करके तुम्हें बुलाया, मैंने कहा प्रकाश मेरी मदद कर सकता है इसमें।
मुझे मेरी बीवी की सच्चाई पता है। देखिए मेरे पास कुछ दस्तावेज के जीरोक्स कॉपी है, ठीक है, उस सारा चीज़ आपको बताने, एक छोटा मोटा हम लोग लॉयल्टी टेस्ट करते हैं। हाँ। सारा का सच्चाई सामने आ जाएगा, ठीक है। आपकी बेटी का अगर सच्चाई सामने आ जाएगा ना, तो आपसे बेटी से जुड़ी आपकी वाइफ भी है, उसका भी सच्चाई पता आ जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप अपने बीवी से खाली आपकी बीवी ही ना बताइए कि मैंने अपना ऑपरेशन कराया। कभी उसको डॉक्टर के पास ले गए हो आप? नहीं, मैं क्यों नहीं ले गए हो? तो जब टीचर हो आप तो क्यों नहीं ले गए हो उसको? मैं उसको बहुत विश्वास कर रहा कि इतने दिन से नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए। कुछ और भी तो हो सकता है ना इसमें, बाकी आप तो केवल भरोसा ही ना कर रहे हो। एक बार डॉक्टर के पास यहाँ लोग भरोसा दें ना बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। एक बार डॉक्टर के पास ले गया था मैं, हाँ। तो डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है। तो लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस डॉक्टर को भी उसने पैसे वैसे खिलाए होंगे, क्योंकि सारा कुछ उसके पास में रहता है, चाबी वगैरह घर की, और जो पैसे वगैरह जहाँ हमारे रखे रहते हैं कबर्ड की, सबकी चाबी उसके पास रहती है। तो कितना निकाल रही है, क्या कर रही है? सबसे पहले आपको एक को कन्विंस करना पड़ेगा। बीबी तो मान ली आपके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन उसके सच्चाई को जानने के लिए आपको अपने बेटी को अपने फेवर में लाना होगा। एक ही रीजन है, या तो उसको पैसे दीजिए या तो अपना संपत्ति दीजिए, न तो उसके अंदर से जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाह रही है। जब वो अपना अंदर का बात बता देगी ना, तो सारा चीज़ अपने आप बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ मैंने दस्तावेज के जीरोक्स कॉपी है, वो सारा मैं आपको ला के देता हूँ। आपको बस एक चीज़ बोलना है, आपको अपने बेटी से एक लॉयल्टी टेस्ट होगा। मान लीजिए ना, आपकी बेटी सारा सच्चाई खुद बता देगी। अगर उसके अंदर अगर ऐसा कुछ चल रहा होगा उसके अंदर, तो ये बोलना है बेटी जो भी मेरा संपत्ति है ना, ये सारा मैं तेरे नाम पे कर चुका हूँ। क्या कि तुमने माँ के बारे में, तेरे सौतेली माँ के बारे में तेरे को पता ही है वो क्या की है। सारा अपना बचदानी का ऑपरेशन करते, मेरा कोई समाज रहा नहीं, मेरा वंश अब आगे बढ़ेगा नहीं, तो हमको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। इस सारा संपत्ति मैं तेरे नाम पे करता हूँ, तू खुश रह, मेरे को इस घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। तो उसका चाल चलन अपने बदलेगा या नहीं बदलेगा, उस सारा चीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है प्रकाश, ठीक है ना। एक बार उसको कन्वेंस कीजिएगा, जब पूरा पेपर उसको दे दीजिएगा, उसके हैंड ओवर कर दीजिएगा, तो उससे बात करने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। बेटा मेरा क्या होगा अब? बेटा तू तो अब मेरे अनुसार चलेगी ना, तू अपने अनुसार न चलना, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तेरे अलावा। तो कुछ उससे बात कीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ होगा उसके अंदर ना, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से सारा बाहर आ जाएगा। क्या कि पैसा जो है ना बहुत गंदा चीज़ है इंसान के अंदर से सच्चाई लाने के लिए। अगर वो पैसे से नहीं आते तो खुद कुछ ना कुछ तो पक्का पता लग जाएगा कि वो चाह क्या रही है। तो माइक इसको आपको छुपा के रखना है। शॉर्ट वॉट रखे हो ना आप, तो शॉर्ट पहन रहो आप, ठीक है ना। ये माइक इसको छुपा के रखो आप, और नॉर्मली आपको बात करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। ये माइक इसको छुपा के रखिए आप बेटी को फ़ोन कीजिए, यहाँ पे बुलाइए और उससे नॉर्मल होकर बात करना है आपको। हम वो सारा पेपर लेके आते हैं, ठीक है ना। माइक है, छुपा के रखिए। A few moments later. हाँ पापा, क्यों बुलाया आपने? अरे तू आ गई? हाँ। अच्छा चल ठीक है, बैठ बेटा बैठ। तेरे से बात करनी थी मुझे आज। हाँ। तो मैंने कहा चला आखिरी बार तुझसे बात कर लूँ मैं। अच्छा, क्योंकि मैं ऐसा क्यों आखिरी बार क्यों? मैं जा रहा हूँ ना तुम लोगों सबको छोड़ के घर मकान को। नहीं है क्या आपका, ये बताओ। बेटा सब कुछ है, लेकिन मैं ना अब जा रहा हूँ यहाँ से, तुम लोगों को सबको छोड़ के ना, और मैं कहीं दूर जाके रहूँगा। तो दूर जाके क्यों रहोगे? आपका घर है, मकान है, सब कुछ है, तो मम्मी है, सब कुछ है, क्यों छोड़ोगे? उसका नाम मत ले, तुझे पता है ना वो क्या है। हुआ नाम मत ले। देख तुझे पता है कि मैंने उससे शादी की, किस लिए की थी? अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वो क्या करके बैठ गई? अपना ऑपरेशन करवा के बैठ गई। क्या? तो और क्या, ठीक है। अच्छा। उसके बाद में अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? घर में रहो। देख तू रह आराम से, रह आराम से। घर में रहो ना, क्या तरीका है ये बताओ? बाहर जाने का कोई तरीका है? बेटा सुन मेरे से ना सब कुछ ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पापा ऐसा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहो। खुद का मकान है, बाहर का नहीं है, ठीक है। अपने घर में रहो चुपचाप। चल ठीक है, मैं तेरी बात को सुन रहा हूँ, लेकिन अब देख मैं जो कह रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन। चाहे ये सोचियो कि मैं आखिरी बार तुझे बोल रहा हूँ, चाहे आखिरी बार क्या होता है ये? अरे बच्चे मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो क्यों जा रहे हो जब मकान मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा ये सब देख करके। ठीक है अब सुन मेरी बात, पहले तू मेरी आखिरी इच्छा समझ के उसको पूरा करना, ठीक है। कोई अच्छा सा लड़का देख के। क्यों बोल रहे हो पापा आप मुझसे? ये बताओ, आखिरी इच्छा अभी आपकी बहुत उम्र है अभी। अरे बेटा ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा ना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा अब। क्यों नहीं समझ रही तू?
हम लोगों के साथ चलो, मेरे साथ नहीं रहो, लेकिन मम्मी के अपने मकान में तो रहो। देख तूने अब तक मेरा साथ दिया है ना, हाँ दिया है, लेकिन जब है ना? बोल रही है साथ में रहो, तू दिया है ना साथ, मेरे साथ में तू हर जगह खड़ी रही है ना, लेकिन मैंने ही तुझे परेशान करा, ठीक है? पापा, उसके शायद आपने जब भी बोला मैं हर बार आपकी बात माने, आपको हर चीज दी मैंने। अब भी मैं प्यार से समझा रही हूँ, अपने घर में रहो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बेटा बस देख सुन मेरी बात, अब मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन, ठीक है? मैंने तेरी बात सुन ली। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तू अभी रह रही है ना, उस तरीके से आराम से प्यार से रह, और कोई अच्छा सा लड़का देख करके शादी कर, सेटल हो जा, जो तुझे चाहिए। मुझे क्यों शादी, जब शादी होगी बेटे, तब होगी, तब कर जो लूंगी। जो अभी तुझे थोड़ा है, सुन, अभी तो- जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा, जो तुझे चाहिए। तू पापा, सेटल हो जा, तू उस मुझे औरत के चक्कर में मत आपसे पड़। कुछ नहीं चाहिए पापा, आप आराम से रहो बस, और घर में रहो, रोटी खाओ, आराम से रहो। देख मैं फिर ठीक है, से कह रहा कहीं हूँ, आना जाना मत करो, बस अपने घर में रहो। मेरे ना सर में, अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको, और मैं जॉब करके मैं आपको पैसे दूंगी। और बताओ, तुझे लगता है मुझे जरूरत है? तो फिर आप घर में रहो ना, क्यों जा रहे मुझे हो? जरूरत, मैं घर में नहीं रहूंगा, ठीक है? आप ना घर में ही रहो, मैंने आपको समझा दिया प्यार से। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, इतनी देर समझा रहा हूँ तुझे। मैं भी तो आपको बोल रही मुझे हूँ। उस घर में नहीं रहना, मुझे उसकी शक्ल देख के घिन आती है। तुझे पता है जिसके लिए मैंने उससे, आपने शादी करी ना, बीवी मैंने बना के लाए थे ना, मैंने फिर इसलिए मुझे- मैंने इसलिए की थी कि मेरा वंश आगे बढ़े, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लिया। बता मैं क्या करूं? मुझे ऑपरेशन गिन, करा लिया? और क्या? आपसे बोला है किसी ने? डॉक्टर ने बोला है? उसने खुद बोला है मुझे, अच्छा, ठीक है ना? रिपोर्ट देख उसने लिया मेरे, सुन मेरी बात, हाँ। उसने मेरे सारे सपने को मिट्टी में मिला दिया। मेरा सर फट जा रहा है, मैं नहीं रह सकता, मुझे घिन आती है। मैं किसी जाके मठ में जाके रह लूंगा, मैं अपनी जो जिंदगी मेरी 2-4 साल की बच्ची है मैं उसमें जाके बिता लूंगा। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा? तू मुझे- बताओ, आपकी इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे कहाँ रहोगे? तू मुझे खुश देखना चाहती है? हाँ, मैं तभी तो कह रही हूँ कि देखना आप चाहती है ना? मकान में मैं रहो उस अपने। घर में नहीं रहूंगा, मुझे उसकी शक्ल देख के घिन आती है उस घर में। क्या करूं मैं? कहीं जा, फिर इससे अच्छा है कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। क्यों मरोगे फिर? फिर मम्मी कोई बोल तो मैं जा रहा हूं ना, बाहर मैं ले लेंगी। मैं जा रहा हूं ना, ठीक है? खड़ी हो पहले। जो तुझे चाहिए, जो भी कुछ मेरा है ना बेटा, बच्चे जो कुछ मेरा है, हाँ। आज मैं तुझे सब कुछ दे के जा रहा हूँ, अच्छा और तू अपनी जिंदगी को सही से बिताइयो, ठीक है? अच्छा। प्यार से। सारी प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम कर दी है, सब कुछ तेरे नाम कर दिया मैंने, क्या मेरे नाम कर दिया? सब कुछ। हाँ, तो सबूत चाहिए? वही तो चाहिए? मेरे नाम, मेरे को तो पता नहीं है भाई, मेरे साथ मैंने सब कुछ देख, होता है। सुन मेरे कौन है मेरा वारिस? एक है, सिर्फ तू, अच्छा ठीक है? अगर मैं तेरा नाम नहीं करता हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, तो वो औरत तेरे से जबरदस्ती छीन लेगी। अच्छा, तो आपने वो मेरा नाम चालक, कर दिया? मैंने सब कुछ तेरा नाम कर दिया है। तो ये देख, आपने मुझे तो बताया नहीं। देख मैं तुझे दिखा रहा हूँ, देख ये देख फाइल, ये है ना, घर मकान प्रॉपर्टी जो भी था सब मैंने तेरे नाम कर दिया, अच्छा, ठीक है ना? ये देख तेरे नाम से है सब कुछ, सब कुछ तेरे नाम से है, दिखाओ ना। ठीक है ना? तू आराम से अच्छे से किसी लड़के से शादी करके अपना सेटल हो जा, उसकी तरह मत बनियो। बैठ, नाम तो कर दिया है, देख ले, सही से चेक कर ले, देख ली मैंने, चेक कर ली। सब तेरे नाम है। मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो चुका हूँ, जो कुछ मेरा था वो सब पहले भी तेरा था, और अब मैंने बिल्कुल ही तेरे नाम कर दिया। ठीक है, अब बुद्धि, तेरी यही औकात, ठीक है? क्या कह रही है तू औकात में रहता है ना? तू? देख मेरा ये है पहनावा मेरा, ठीक है? ये है मेरी बॉडी। अब तेरी औकात आएगी, जितनी औकात में तू जितना मेरे साथ किया है ये ना। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? जितना तूने मेरे साथ किया है ना, तू उतना अब रहेगा। तो तू अब रहेगा। इसीलिए तू मेरे अब साथ मैं से रह रही थी नौकर प्यार से? बनाऊंगी अपने घर में, तुझे नौकर मैं बनाऊंगी। चल। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? तुझे नहीं पता मम्मी की क्या है असलियत? मैं जानती हूँ क्या मम्मी है? की असलियत। क्या है? हाँ। बता ना, मम्मी क्या है? की असलियत बुड्ढी, अब है तेरी ये औकात, ठीक है, जिसे कहते हैं। अब तुझे नौकरों वाले काम मैं कराऊंगी, देख। अब क्या? पता मैं कैसी लग रही हूँ? बता, लग रही हूँ? कुछ शर्म कर ले, लग रही है तेरी बेटी कुछ अब शर्म मैं? कर, अब कुछ बोल शर्म ना, कर, अब बोल मेरी कुछ बेटी। शर्म कर, अब कुछ लगी शर्म ना कर, बेटी? कुछ शर्म कर, शर्म कर। कुछ। अब तो शर्म ही नहीं है। अब क्या देख, कर चल, दिया मैंने मेरे इसके? घर चल अब तू, और तू सुन, अब तुझे नौकर बनाऊंगी और पोछा झाड़ू करवाऊंगी तुझसे मैं। तूने मेरी बहुत औकात दिखाई थी, मेरी माँ मरी ना, तूने बहुत मेरे को बहुत तूने सताया ये है। मतलब तूने मेरे साथ बहुत फरेब सताया किया? है तूने, फरेब? तूने मेरे साथ धोखा तूने किया? मेरे साथ क्या किया था? तूने मेरे साथ क्या किया था? तूने भी तो किया था, बता।
तुझे शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? शर्म? जब तुझे शर्म नहीं आई बुड्ढे, तो मुझे किस चीज की शर्म आएगी ये बता। मुझे किस चीज की शर्म आएगी? तुझे मतलब जो कुछ मैंने सुना था लोगों से सुना था? वो सही सुना था मेरे बारे में, सही सुना था। ओहो, जो लोग बोलते थे कि तेरी लड़की, तेरी बच्ची ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे उल्टे सीधे तो लोगों के साथ घूमती फिरती है, सही था? सुना पापा, आपने सही सुना। अब देखो मैं क्या करती हूँ, चलो मेरे घर। और सुनो, आपको मम्मी की असलियत नहीं पता है, मैं जानती हूँ मम्मी की असलियत। क्या असलियत है? क्या है? क्या है मैं बताऊँ? सुनोगे ना? हाँ। कान पे हाथ रखोगे, हाँ, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक तो है ना? सुना ना? सुना? सुनना पसंद करोगे? सुना सुना। उसके भी बॉयफ्रेंड है, एक क्या? नहीं 4 हैं, 10। क्या कह रही है? उसके भी बॉयफ्रेंड है, उसने कोई ऑपरेशन नहीं कराया है। बुड्ढी, मतलब तू उससे मिली हुई है? मिली हुई नहीं हूँ मैं। तुम दोनों उससे मिले, दोनों आपस में मिले हुए हो तुम? अरे कुछ भी समझ ले, लेकिन बता रही हूँ उसकी असलियत क्या है, ठीक है? वो अपने रूम में ना 10 लड़कों को बुलाती है, ठीक है? मैं तो घर में रहता हूँ फिर। जब घर में ही नहीं रहते क्यों? जरूरी है हमेशा घर में रहते हो? बाहर घूमती है फैंसी कपड़े पहन के, जैसे मैं पहनी हूँ, मुझसे भी ज्यादा मॉडल, ठीक है? और उसने कोई ऑपरेशन मतलब नहीं कराया है। तुम दोनों मिली हुई आपस में है? बुड्ढे, तेरी असलियत दिखानी थी मुझे, मिली हुई है हम, बता। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, मिल गई ना? हाँ, मिल गई हैं? मेरे को बस इसीलिए तूने करा था नौकर मुझे? रखना है ना तुझे, नौकर बना तूने के। इसीलिए करा था ये सब, है ना? मैं जब से जन्म लिया ना पैदा, तूने मुझे चैन से नहीं रहने दिया, को नहीं पता, ठीक है? उसने ऑपरेशन कुछ नहीं कराया है। मतलब तुम दोनों मिली हुई थी आपस में? झूठ बोल के आपसे शादी करी। तुम दोनों मिली हुई थी अपने आपस में, है? मिली हुई थी मैं। तो शर्म नहीं आई तुझे? शर्म किस चीज की? उसको तो शर्म नहीं लगी, तुझे शर्म आई? शर्म? बेशरम। हाँ, वो तो है बेशरम, तू नहीं था बेशरम बुड्ढे। तू सही में बेशरम है। तू सही में कुलच्छनी है तू। हाँ, वो तो हूँ। मैं करूँ साफ? करूँ साफ? साफ कर। करूँ साफ? हाँ, करूँ साफ? करना। खुश है? खुश है। खुश है? हाँ? ये ले, पढ़ी लिखी है ना तू? ये ले प्रॉपर्टी, ले ये ले प्रॉपर्टी, ले ये ले प्रॉपर्टी ले। तू मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा दोनों में से किसी को, है? तेरा जूता मार के ना पाले की तरह तेरे बजाऊंगा तेरे सही से, समझ में आया ना? चल इधर चल, बैठ इधर, बैठ। ज्यादा होशियार समझ रही थी? पढ़ी लिखी है ना? बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है ना? हैं? नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है तू बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है ना? तुम्हें ना तेरा असली ये चेहरा ना सामने लाने के लिए मैंने सब किया। ये सब नकली पेपर है ये। पापा, ऐसा नहीं, क्यों किया तुमने? अब क्या है पापा? बोलना बुड्ढा उन्हें मैं बोल। तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम दोनों में से किसी को। तो तुमने ये नाटक किया था पापा? तेरी असलियत जलाने के लिए सामने आ गई ना असलियत, बस आ गई। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी तुम्हें? प्रॉपर्टी चाहिए ना? चाहिए प्रॉपर्टी? नहीं दो प्रॉपर्टी अभी नहीं चाहिए। दो। बेशरम, ये सब ना तुम्हारी हकीकत निकालने के लिए सामने। अभी तेरे साथ हो रहा है ना, देख उसके साथ भी मैं क्या करता हूँ जाकर के। अभी आ गई ना असलियत आपके साथ। तुम्हें दोनों को घर से निकालूंगा आज मैं। हमें आपकी फोटी कोड़ी चौड़ी नहीं चाहिए, ठीक है? और जो कुछ है ना तुम्हारे पास, जो कुछ मेरा दिया हुआ है, सब कपड़े अपने सब छोड़ के जाओगे, अपने खरीदो पहन के जाओ। घर से दोनों को निकालूंगा लात मार के मैं। पागल समझ लिया तुमने मुझे? जो अपनी कमाई का वो पहनोगे, घर से सारे कपड़े अपने सब उतार के रख के जाओगे। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? प्रॉपर्टी चाहिए पापा, मेरे को ये चाहिए पापा। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज्यादा पवित्र वो बन रही थी ना, पार्वती की औलाद तू है ना? ये तेरा ये असली चेहरा। अब रो के दिखा रही है। अभी रोने से कुछ नहीं होगा, अभी देख क्या होता है, अभी देख क्या करता हूँ तेरे साथ, देख रुक जा। तुम दोनों के पापा, ये तो तुम दोनों को बिल्कुल बेदखल करूंगा। सारी प्रॉपर्टी सब अनाथ आश्रम में दे दूंगा मैं। तुम्हें भिखारी बना दूंगा मैं सही से। पेपर देख कर खुश हो गई। ओहो, मेरे बाप ने दे दिए मुझे ले। वो तो मुझे पता थी कि ऐसा नाम कर दिया मेरा बाप मुझे, मेरे नाम। तुझे पता थी? तुझे पता होती ना, तू इतने ड्रामे नहीं करती जो तूने करे। ड्रामे
वो तो मेरे को असलियत में मेरे को भी दिखानी थी। दिखानी थी, नहीं तो परसों तो चल गई ना। हाँ ठीक, असलियत अब तू रोड पे भटक ऐसे ही। कोई बात देख। नहीं, मारने से तो आपने शुरू से ही मारा है हमें तो। भिखारियों की तरह जिंदगी जिएगी तू। शुरू से ही भिखारी बनाया आपने तो मुझे, तभी तो हमारी ये कंडीशन है। नहीं तो अभी और ज्यादा गंदी होती। अच्छी अगर अच्छा समझते ना, बेटी मानते तो इस तरीके से, हम इस तरीके से नहीं करते। हम नहीं करते। हाँ, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ले ले प्रॉपर्टी। गिल्ले नोट कितने गिनेगी? हाँ। ठीक है ना, तुझे देता हूँ मैं तुम दोनों को सही से। तब मत शर्म करो, नहीं आई। रख ले जाके, बुड्ढे कहेंगे। क्या कह रही है? अभी भी नीचे नहीं झुकेगी ना, अभी सर नीचे नहीं हुआ ना तेरा, बन गई ना भिखारन। अब देखता हूँ कौन सा तुझे इज्जत देता है, कौन सा तुझसे प्यार से बात करता है। ये सब मेरी बदौलत था जो तुम्हें इज्जत मिल रही थी। अब तुम्हें देखता हूँ कि कौन इज्जत देगा और कौन अपने नजदीक भटकने देगा। शर्म ही नहीं, बिल्कुल सब बेच के खा ली। और ये भी तो अच्छा हुआ कि तूने उसकी हकीकत खोल दी मेरे सामने। उसे भगाऊंगा अभी, देख मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे ऐसों की, बिल्कुल भी। बेशरम, रो के दिखा रही है। जवान सिल गई, अब ना बोला जा रहा कुछ भी तेरे से। बोलना। क्या बोलूं जब आपने इतना सब कुछ कर दिया था? क्या बोलूं मैं, बताओ। अभी भी मैंने करा है, मत दो ना। अभी मैंने करा है, तूने कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा बताओ? जब तूने आपने कुछ नहीं मुझे करा। शुरू से इस तरीके से रखा है तो बताओ, हर कोई इंसान बिगड़ जाएगा। मैं बिगड़ जाएगा। हाँ, मैं हूँ ऐसी। बताओ नहीं। क्या करूं मैं? को मतलब मैंने तेरी परवरिश गलत किया है ना। ले खड़ी हो, पेन लपेट इसको, पेन इसको जल्दी फटाफट, पेन जल्दी, पेन फेंक दूंगा उठा करके भी, पेन जल्दी। तेरा जल्दी 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 कर, जल्दी 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 कर, जल्दी कर जल्दी। नहीं यही पड़ेगा तो मुंह पे मारूंगा। जल्दी लपेट, जल्दी पेन, पेन जल्दी। और चल मेरे साथ में घर। तुझे बताता हूँ मैं सही से, मतलब मैं जो सोचता था सही सोचता था ना। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई तुझे, और मुझे उतार के दिखा रही है साड़ी को। बेशरम। चल ठीक है ना, बताता हूं मैं तेरे को अभी, रुक जा। बहुत ज्यादा नाटक करके दिखा रही थी मेरे को, है ना। आ गई सारी हकीकत सामने तेरे, बोलती बंद हो गई। बन गई हीरोइन। हीरोइन बन गई। हीरोइन बन गई है। हीरोइन ना बन, क्यों भैया मार रहे हो आप? हीरोइन ना बनने वाली थी तू। इनसे भी नहीं। बनवा रहे ओए हो क्या? हीरोइन ना बनने वाली थी। तूने बुलाया था ना एक बार इसको। हीरोइन बनेगी, हीरोइन मूवी में काम करेगी। हैं? भैया सॉरी गलती हो गई। 4 बॉयफ्रेंड है, 4 लोगों का बिस्तर गर्म करेगी। भैया ऐसे मत बोलो, ठीक है? बदतमीजी भाषा, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो क्या अभी बॉयफ्रेंड है पर क्या बोले थी बाप के सामने? अभी क्या बॉयफ्रेंड है पर ऐसा नहीं करती अभी हूँ क्या मैं। बोले थी तू? नहीं। क्या बोला इधर था? है ना, इधर मैंने इधर। क्या बोला था? यही अभी तो बोला था अपने बाप के सामने तू कपड़े उतारी थी ना। हाँ। अपना जिस्म अपने बाप को दिखा रही है, अपने बाप को दिखा रही है। पहचान लिया ना इसको, पहचान लिया ना। छोटी सी होगी ना तब से तेरे को पाल रहे हैं। अब तू अपना जिस्म दिखा रही है। कैसे पाला है वो तो हमें पता है। इसको कैसे तू पाला लेके है। आई थी ना, तू तू जानते लेके हैं आई थी इनका ना। सच्चाई। तेरे पर जितना भी जुल्म होता था ना, ये नहीं कराते थे। तेरे घर में जो औरत बैठी है, जो डैन है, वो कराती थी ना। जिसके साथ में तू मिलके मेरे साथ तूने ये खेल खेला है। तुम लोग नाटक कर रहे हो यार, अपने बाप की इमोशन के साथ खेल रहे हो। गलत तू है ना, अपने बाप को धोखा दे रही है तू। मुझे इतना सुनवा दिया, अभी पता चल, प्रकाश देख लिया ना। बता मैं कहां से गलत था। तू पैसों के लिए अपने बाप के सामने भी अपने कपड़े उतार सकती है। इतनी गंदी लड़की है तू। समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ। भूत सवार हो गया है ना। प्यार मोहब्बत का बदतमीजी की हद होती है। मेकअप करे कहाँ जाने का प्लान था? भैया मैं कहीं कहाँ गलती हो गई मेरे से, प्लीज भैया। अपने बाप से सॉरी बोल। पापा मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफ तो मैं माफ नहीं करने वाला, तुम दूंगा कुछ नहीं मैं। मैंने उनका क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं भैया, तू मेरी अपना कपड़ा अपने बाप के सामने उतार रही है। भैया तेरे को कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आया भैया। तो क्यों अपना कपड़ा क्यों उतारी अपने बाप के सामने? प्लीज हैं? भैया। बेशर्माई की सारी हदें पार कर दी। और उस औरत का साथ दे रही है जो 1 नंबर की बच्चालन है। अरे वो निकल यहाँ से, चल निकल।
बदतमीज। अब बता। अपना घर अब मत छोड़िए आप, सबको ठीक करने का जिम्मेवारी आपका है। मैं इनको घर से निकाल दूंगा, घर से भगाऊंगा इनको निकाल के भी, दोनों को। फिर कोई फायदा नहीं होगा, इज्जत आपका जाएगा ना। ये सारा वीडियो रिकॉर्ड करके रखे है ना, ये सारा प्रूफ हो गया आपके पास। वो जो नौटंकीबाज आपकी बीवी है ना, जो घर में बैठी है, जो एक नंबर की घटिया बच्चलन है, उसको ठीक कीजिए सबसे पहले आप। वो ज्यादा उड़ रही है ना, उसको ज्यादा पैसे का नशा हो गया ना। मैं बताता हूँ इनको। 10-10 लोगों के साथ रात बिता रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 साल का पति है तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ये वीडियो क्लिप ले लीजिए, देखिए कहाँ तक गई है, उसको लेके जाइए साथ में। ठीक है। ये सारा सामान उठाइए, जाइए।